गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज दोबारा हम अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। हिंदी में पार्ट 3 किरमिच की गेंद आज का हमारा विषय है। हिंदी लिटरेचर पार्ट 3 किरमिच की गेंद, पेज नंबर 11। ठीक है, आज हम इस पार्ट की सबसे पहले रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे इस पार्ट में क्या है, विषय क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पार्ट कुछ बच्चों की आपसी लड़ाई और आपसी झगड़े को लेकर बना है, जो झगड़ा बिना किसी प्रयास के अपने आप ही अंत में कैसे सुलझ जाता है। बड़ा ही मनोरंजक विषय है। शुरू करते हैं। किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर पर बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम्म से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। ठीक है, दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती। बच्चों को पता लग जाता है कि आवाज़ से हम भी अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर कोई चीज़ गिरी है तो वो क्या हो सकती है। तो दिनेश को भी अंदाज़ा हो गया कि वो चीज़ क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। चिक समझते हैं आप क्या होता है? छोटी छोटी तीलियों से बना एक पर्दा, गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हवा भी आर पार अच्छे से जाती है और पर्दा भी लगा रहता है। उसको चिक कहते हैं। ठीक है, हमारे पुराने घरों में आज भी इस्तेमाल होता है और नए फैशन में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं चिक। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। ऐसा आपके संग भी होता होगा, धूप में जब आप बाहर जाते हैं तो मम्मी चिल्लाती हैं, तो ऐसा उसके संग भी हुआ। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। तवे की तरह तप रही थी से क्या आशय है कि वो बहुत, धरती मतलब ज़मीन बहुत गर्म थी। पर दिनेश को पैरों में जलने की भी चिंता, दिनेश को अपने पैरों में जलने की भी चिंता नहीं थी। वह वहाँ से आवाज़ आई थी, उसी ओर भागा। मतलब उसने ना अपनी माँ की बात सुनी, ना उसे अपने पैरों के जलने की चिंता थी। उसे सिर्फ उस चीज़ की चिंता थी जिसकी आवाज़ उसने सुनी थी, और वो उसी तरफ भागा। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे और एक और सीताफल की घनी बेल लगी हुई थी। सीताफल का मतलब आप सभी जानते होंगे, कद्दू। ठीक है, क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। मतलब उन पौधों को उलटना पलटना प्रारंभ किया से क्या मतलब है कि उन पौधों के बीच में उनको हटा हटा के उसने देखने, खोजने की कोशिश करी। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। मतलब पूरी बेल को हिला हिला के देख लिया कि वो चीज़ वहाँ पर है क्या नहीं है। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस एक प्रकार का छोटा सा जानवर होता है जो गड्ढे बना बना के गर्मियों में और उसमें रहता है। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। हमारे पाठ का जो शीर्षक है वो है किरमिच की गेंद। किरमिच का तात्पर्य एक प्रकार का कपड़ा, जीन्स जिसे कहते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, आपने खेलते होंगे, आप जानते होंगे जीन्स की गेंद कहते हैं। तो किरमिच की गेंद से वही तात्पर्य है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली और जैसे ही उसे किसी बाहर से, उसने जब उसने उठाया तो उसे लगा जैसे किसी ने उसे बाहर से आज ही खरीदा हो। यानी कि वो गेंद देखने में बिल्कुल नई थी। पुरानी गेंद होती तो गंदी हो जाती है, घिसी हुई होती, पर वो गेंद बिल्कुल नई थी। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर पास की तिमंजली इमारत की ओर देखा। हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु इमारत की ओर खुलने वाले सभी दरवाजे खिड़की बंद थे। मतलब किसी की अगर गेंद खिड़की से बाहर जाएगी तो वो खिड़की से झांकेगा, दरवाजे खुलेंगे तभी तो खिड़की से बाहर आएगी, लेकिन वहाँ के दरवाजे खिड़की सभी बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। छत की मुंडेर, मुंडेर का मतलब क्या होता है? छत पे जो दीवार खड़ी होती, चारों तरफ चार दीवारी होती है, मुंडेर, बालकनी जिसे कहते हैं, उसके उस मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज़ धूप चिलचिला रही थी। मतलब पूरी बहुत गर्मियों की दोपहर बताई, जून का महीना है। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? उसने अपने आप से प्रश्न किया। दिनेश, सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक, सभी के नाम मन में दोहराए। मतलब अपने मन में अपने दोस्तों के नाम दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में से कौन नीचे फेंकेगा? उसके मन में तरह तरह के सवाल आने लगे बार बार कि किसने खरीदी, किसकी हो सकती है। दोस्तों के नाम भी याद किए। फिर उसके मन में ये भी आया कि दोपहर में से नीचे कौन फेंकेगा? दोपहर में खेलेगा तो शाम को खेलेगा। हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गाय ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी मतलब आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में जा पड़ी थी। मतलब जब सड़क पे बच्चे खेलते हैं, किसी बच्चे ने स्टोर का शॉट मारा, कई बार ऐसा होता है कि वो गेंद चली गई, मिली ही नहीं, हमें वो ढूंढ ही नहीं पाए। किसी चलती गाड़ी में चली गई,
अक्सर बच्चे ऐसे खेलते हैं तो वो गेंद हम गाड़ी के पीछे तो जाएंगे नहीं, चलती हुई गाड़ी है चली गई, तो उसको ऐसा एहसास हुआ कि शायद ऐसे किसी हमारी जैसे हमारी गेंदें चली गई वैसे ये गेंद आ गई होगी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे, तू धूप में घूम रहा है। माँ की गुस्से में फिर से आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। भीतर आ गया मतलब अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। यहाँ पर उसकी ईमानदारी ने जोर मारा। उसने ईमानदारी के संग इस चीज़ को विचार किया कि चाहे किसी की ना हो लेकिन फिर भी मैं एक बार पूछूंगा, इसी में ईमानदारी है। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था, मतलब एक टीम क्लब जिसे कहते हैं बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे, सबके लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में चंदा लेकर पैसे इकट्ठे करते थे। आज के ज़माने की तरह नहीं होता कि हर बच्चे के पास सारी सुविधाएं हो, थोड़ी पुराने ज़माने की कहानी है ये। तो तब इतने पैसे नहीं होते थे, तो क्या करते थे, सारे बच्चे चंदा करते थे। सब ने 1-1 रुपये जोड़े और 50 रुपये हो गए तो जाकर के गेंद ले आए, तो सभी लोग चंदा करते थे, मतलब कंट्रीब्यूशन करते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे गेंद ले सकता है। उसने एक ऐसी सूचना सब बच्चों को दी। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। दिनेश ने प्रश्न किया, कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। जब उसने कहा ना कि 4 महीने पहले खोई थी, तो उसने कहा ये गेंद तेरी नहीं है, फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत अपना अधिकार जताते हुए कहा। उसका दूसरा दोस्त तुरंत बोल पड़ा कि फिर मेरी होगी। वह कैसे? दिनेश ने फिर पूछा, तू मुझे गेंद दिखा, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। उसने चालाकी करी, कहा मुझे गेंद दिखा तो मैं अपनी निशानी बता दूंगा उसमें क्या है। तो दिनेश ने कहा, वाह वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन काम है, बिना देखे बता तब जानूँ। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। ठीक है, दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। हर बच्चे की एक खासियत होती है, कुछ बच्चे जल्दी घुल मिल जाते हैं, कुछ अपने में ही संकुचित रहते हैं, है ना। हर बच्चा, आप भी अपने दोस्तों के बीच में रहते हो तो हर बच्चे का अलग स्वभाव होता है। तो यहाँ पर जो दीपक का स्वभाव था वो कैसा था, अपना मतलब सिद्ध करने में और किसी को भी अपना मित्र बना लेने में वो चतुर था, होशियार था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। उसने उतरते उतरते बात सुनी और सुनते ही बोला कि गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। सारे बच्चे जो वहाँ पहले से थे उन्होंने पहले पूछा, कैसे तेरी है? कल ही तो तू कह रहा था कि तेरे पापा इस बार गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। उन्होंने पिछली बात बताते हुए कहा कि कल तो तू कह रहा था पैसे नहीं दे रहे हैं, आज कह रहा गेंद मेरी है, ऐसा कैसे हो सकता है? दीपक बोला, मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। दीपक ने कहा, जब बड़े भैया की शादी हुई थी तब सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। तो उसने बहाना बनाया। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी नहीं हो सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक दाग भी ना लगे। ये तो सही है ना। अगर कोई चीज़ बिना किसी देखभाल के ज़मीन पे ऐसे पड़ी रहे तो क्या संभव है कि 4-5 महीने तक उस पर मिट्टी भी ना पड़े, गंदी हो जाएगी। लेकिन ये गेंद बिल्कुल नई थी, तो वो समझ गया कि ये झूठ बोल रहा है। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद तो मेरी है, वो मेरी है और सिर्फ मेरी। जिद करने लगा। कहते हैं ना, आप भी जिद करते हो तो क्या करते हो, मेरी है मैं तो लेकर रहूँगा। तो वैसे ही वो जिद करने लगा, हट करने लगा। अरे जा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। उसने प्रश्न किया दूसरे दोस्त ने। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने कहा झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। मतलब उसने देखा कि गेंद लेने के लिए जो दीपक, जो कि व्यवहार कुशल था बहुत ज़्यादा, तो सुधीर और उसका सहारा ले रहा है। वो जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को भी गेंद नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। ऐसा कह के वो गेंद लेने चला गया। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने क्या बोला कि निशान, एक गेंद जैसी मिली ना, तो देखते ही उसने उस पर निशान देखा। उसने कहा ये गेंद मेरी है और उस पर लाल रंग का निशान था। वाह, सभी गेंद पर ऐसे निशान होते। अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। उसने मतलब पापा का अपना पावर दिखाया कि मतलब पापा से कहूँगा कि मेरे पापा भी कह देंगे कि ये गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। ठीक है,
कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते ही मेरी गेंद में से ऐसी आवाज़ आई। एक और सबूत दिया उसने, क्या बोला, धरती ज़मीन को, गेंद को ज़मीन पे उसने पटका, ठीक है, और जब उस पर ज़मीन पे वो पड़ी तो टप्पा पड़ने की जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ को सुन के सबको बोलने लगा कि देखो मेरी गेंद से ऐसी आवाज़ आती थी और इसमें भी ऐसी आवाज़ आ रही है। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी भी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी होती है। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। उसने एक और एक्सक्यूज़ दिया, एक और तर्क रखा कि सारे गेंदों की आवाज़ ऐसी होती, ना मानो तो बाजार चलो और देख लो। अच्छी बात है, मैं तो इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब उसने वो किस बात पे उतर आया कि मेरी नहीं तो किसी की नहीं, उसने कहा मैं तो सड़क पे फेंक दूंगा। जैसे ही उसने फेंकने के लिए हाथ उठाया तो जैसे ही बाकी दो बच्चे जो अनिल और दीपक थे उसने उसका हाथ को पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। क्या, रुआसा हो गया, रोने जैसी शक्ल बना ली कि या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा, क्योंकि उसने कहा था कि मेरी गेंद सुनील ने फेंक दी थी। उसने कहा या तो मुझे गेंद दे दो, नहीं तो मैं गेंद के पैसे सुनील से ले लूँगा। उसने कहा था 5 महीने पहले छत पे फेंक दी थी, मेरी खो गई थी, ऐसी कहानी सुनाई थी। उस कहानी को याद करते हुए उसने क्या बोला कि या तो ये गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं अपनी पैसे सुनील से ले लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का कहना था कि गेंद दीपक की और उसे ही मिलनी चाहिए, क्योंकि सुनील तो इसलिए नहीं साथ था क्योंकि अगर वो गेंद दीपक को नहीं मिलती तो उसे पैसे देने पड़ते, और दीपक और सुधीर पहले से उसके संग थे। तो इस तरह से अनिल का पक्ष मजबूत होने लगा। दिनेश जो था, जिसको गेंद मिली थी, वो तब तक चुप था, सबकी बातें सुन रहा था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर गेंद खेलने का हो रहा था। मतलब उसका मन ये नहीं था कि गेंद कौन ले, उसका मन क्या था कि हम इसको लड़ने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम इस गेंद से खेलें तो हम मनोरंजन कर पाएंगे। तो वो बोला अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। उसने कहा समय ख़राब हो रहा है, ये फैसला हम बाद में करेंगे कि गेंद किसकी है, पहले हम खेल लेते हैं। अपना समय आज का क्यों ख़राब कर रहे हैं। 5 मिनट के भीतर ही खेल प्रारंभ हो गया। बच्चे ने अपना 5 मिनट के अंदर अपना खेल शुरू कर दिया, अपना मैच शुरू कर दिया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम से ज़ोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर में आगे एक जालीदार टोकरी बनी होती है, अगर आपने देखा हो स्कूटर, जिसमें लोग सामान खरीदते हैं या कुछ उसमें रख लेते हैं, तो वो उस चलती हुई स्कूटर की उस टोकरी में वो गेंद जा गिरी। 4-5 मिनट का ही गेम हुआ था, थोड़ा 4-5 बार ही वो खेला था, और वो गेंद एक शॉट ऐसा लगा कि सड़क के पार गई और चलते हुए स्कूटर की टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला था, तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। क्योंकि स्कूटर वाला तो स्कूटर चला रहा था, गेंद बिना किसी अवरोध के जाके उसकी टोकरी में गिर गई थी। तो स्कूटर जो चला रहा था, जो चालक था, उसे तो शायद इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि ये क्यों हुआ, कहाँ हुआ, क्या आया क्या गया, लेकिन गेंद उसके संग उसके स्कूटर के साथ चली गई। पहले बच्चे चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। पहले तो जब गेंद गई तो उन्हें लगा कि हमारी गेंद गई, तो उत्साह में सभी भागे चिल्लाते हुए, लेकिन फिर जल्दी ही रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। स्कूटर की स्पीड और बच्चों की चलने की स्पीड, दौड़ने की स्पीड में फ़र्क होता है, तो उन्हें लगा कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस दिए। अंत में एक लाइन दी है कि सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और सभी ठहाका मारकर हंस दिए। इस लाइन में बड़ा गहरा तात्पर्य है। यही लाइन इस पूरे पाठ के अर्थ को व्यक्त करती है। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और ठहाका मारकर हंस दिए। क्यों हंस दिए, आप सोचिए अपने मन से, क्यों हंस दिए? इसलिए हंस दिए क्योंकि थोड़ी देर पहले जिस गेंद के लिए वो तरह तरह के झूठ बोल रहे थे, बहाने बना रहे थे और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, एक दूसरे के लिए सबूत भी ला रहे थे, वो गेंद 1 मिनट में चली भी गई। तो उन्हें हंसी आई, गेंद तो चली गई, हम लोग आज भी दोस्त हैं, हम सब साथ हैं, तो गेंद हो या ना हो किसी न किसी बहाने से हम आपस में खेल सकते हैं। और यही सोच करके अपनी इसी एक नादानी पर वो सभी आपस में एक दूसरे के ऊपर हंसे। उन्हें अच्छा लगा कि हम आपस में जिस झगड़े के लिए झगड़ रहे थे, जिसके लिए हमें अभी और झगड़ा करना था खेल के बाद कि ये गेंद किसको लेनी है, किसकी है, किसका अधिकार होगा इस पर, वो अपने आप ही हमारे पास से चली गई और हम आज फिर अभी इस वक्त वर्तमान में फिर आपस में एक दूसरे के मित्र हैं और पहले की तरह खेल सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण वो लोग
झगड़ा, इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है इस पाठ से कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर हम झगड़ना बंद कर दें, हम नहीं झगड़ें, तो हम देखेंगे कि अगर उन्हीं चीज़ों के लिए जिन चीज़ के लिए हम झगड़ रहे हैं, अकेला तो कोई नहीं खेलता, हम अगर मिल के खेलते हैं तो हम ज़्यादा मज़ा ले सकते हैं, ज़्यादा मनोरंजन कर सकते हैं, ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं उस चीज़ का, बनिस्बत इस बात के तुलना में इस बात के कि हम उसको लेकर के अपने अधिकार में लेने के लिए झगड़ा करें, लड़ाई करें। ठीक है। शांता कुमारी जैन द्वारा रचित ये पाठ किरमिच की गेंद बचपन के लड़ाई झगड़े को लेकर लिखा गया है। किस तरह से बच्चों में झगड़े होते हैं, किस तरह से आपस में ही वो सुलझा लेते हैं। ठीक है। साथ ही साथ देखिए इसमें गर्मियों की दोपहर का भी एक बहुत अच्छा चित्रण हमारे पहले ही पैराग्राफ में किया गया है। ये भी बड़ा ही ध्यान देने वाला विषय है, हम देख रहे हैं। आज हमने इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट करी है। कल मैं आपको इसी चैप्टर के कठिन शब्द और शब्दार्थ ब्लैक बोर्ड पे कराऊंगी और उसके बाद इसे जो मैं ब्लैक बोर्ड पे कराऊंगी उसे आपको अपनी कॉपी पे लिखना होगा। और मेरे चैप्टर में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर किसी चीज़ का अर्थ आपको समझ में नहीं आया तो आज आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। एक चीज़ मैं और स्पष्ट करना चाहूँगी पूरी कक्षा के लिए, ये सभी विषयों पर लागू होती है। कोई भी पाठ जब शुरू होता है, लेसन जब शुरू होता है इन क्लासेस में, इन लेसन्स के शुरू होने पे ही, जैसे मैंने आज चैप्टर की रीडिंग कराई, रीडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई शब्द का आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, किसी शब्द का आपको अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे इस चैप्टर के ख़त्म होने तक अपनी क्वेरीज दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब तक इस चैप्टर को मैं पूरा, यानी कि जो इसकी एक्सरसाइज दी हुई है पूरी अंत तक, वो पूरी मैं क्लियर नहीं कर देती, तब तक आप अपनी कितने भी प्रश्न, कितने भी क्वेरीज हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई। लेकिन जैसे ही नया लेसन, नया पाठ शुरू होगा, इस चैप्टर की क्वेरीज, इस चैप्टर की जो परेशानियां हैं उनको सॉल्व करने का समय समाप्त हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप डे टू डे हमारे संग अपने काम को कंटिन्यू करें और करते हुए उसे आगे देखते हुए कि हमें क्या समझ में नहीं आ रहा है, और तुरंत अपने प्रश्न को हमें पूछें, जो भी आपका प्रश्न है, बिना किसी संकोच के। क्योंकि अगर एक बार मैं पार्ट चेंज कर दूंगी तो मैं आपको बहुत स्पष्टता से बता रही हूँ ये बात, मैं आपको किसी भी हाल में पाठ पूरा कंप्लीट होने के बाद दूसरा पार्ट शुरू होने पर पिछले पार्ट की कोई परेशानी हल नहीं करूँगी। फिर ये आपकी गलती होगी, आपकी परेशानी होगी, आप उसे कैसे क्लियर करते हैं। मेरी तरफ से इतना समय आपके पास है। पाठ मोस्टली एक पाठ ख़त्म करने में 3 से 5 दिन लग जाते हैं, बड़ा और छोटा होने पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही पाठ शुरू होता है हमारे साथ साथ चलें, साथ साथ पढ़ें और साथ साथ ही अपनी समस्याओं के हल भी हमसे पूछते जाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्लास 4, उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था। इसको घर पे बैठ के रीड करें और जो भी परेशानी है, अपने प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछें। थैंक यू।